प्रेम से बोलो लखन श्री रामचंद्र की जय। प्रेम से बोल श्याम रामचंद्र की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी सत्संग की महिमा बखान कर रहे हैं। सत्संग के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी अच्छी तरह से उदाहरण देते हुए बता रहे हैं। कहते हैं कि साधु का वेश धारण करके दुष्ट आदमी की भी पूजा होती है ना। कह रहे कि लखी सुबेश जग वंचक जेऊ बेस प्रताप पूजी यही तेऊ उगर अंत ना होई निभाऊ कालने बीच में रावण राहु। कहते हैं कि भगवान के भक्त जैसे भी हो, भगवान के भक्त जैसे भी हो, वे अपनी चूक को सुधार लेते हैं और सुख दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश प्रदान करते हैं। कहते हैं कि जैसे भी दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर के, दुष्ट व्यक्ति भी कभी कभी उत्तम संगति पाकर के भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी बंद न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता। दुष्ट व्यक्ति भी कभी कभी अच्छा काम करता है, लेकिन उनका दुष्टता वाला स्वभाव कभी दूर नहीं होता। कह रहे हैं कि जो वेशधारी ठग होते हैं, उन्हें भी एक अच्छा साधु का वेश बनाए देख करके, वेश के प्रताप से, वस्त्र के प्रताप से लोग उनकी आदर करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं। जैसे रावण ने भी साधु का वेश बना करके माता सीता के पास भिक्षा मांगने के लिए गया था, क्योंकि साधु का ही वेश एक ऐसा है जो पूरे भारत में लोग भी उठाते हैं, है ना। तो कह रहे हैं कि जो दुष्ट लोग साधु का वेश धारण करके निकलते हैं दूसरों को ठगने के लिए, वे एक न एक दिन चौड़े आ ही जाते हैं, अर्थात पकड़ में आ ही जाते हैं, और अंततः उनका कपट नहीं निभता। जैसे कालनेमी हनुमान जी का रास्ता रोकने के लिए पर्वत में जाकर के खड़ा हो गया था, साधु का वेश बना करके राम नाम जप रहा था। रावण ने भी साधु का वेश बनाया था, और राहु नाम के एक राक्षस था, उसने भी साधु का वेश बना करके देवताओं को अर्थात श्री हरि को भी ठगने का काम किया था, लेकिन सबका सर्वनाश हो गया। कहते हैं कि बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है। कोई साधु है, अगर उन्होंने फटे पुराने कपड़े भी पहने हैं, अगर उनकी पहचान है वो राम नाम जप रहा है मुख से, तो उनका भी सम्मान होता है। जैसे जगत में जामवान जी कौन है? भालू। हनुमान जी कौन है? वानर, बंदर। नाम के प्रताप से प्रभु की भक्ति करते हुए आज उनकी भी पूजा होते हैं, उनको भी सम्मान दिया जाता है। तो कह रहे कि हानि कुसंग सुसंगति लाहु लोकों वेद विदित सब काहू। गोस्वामी जी सत्संग की महिमा बखान कर रहे हैं कि बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है। इनका साक्षात प्रत्यक्ष प्रमाण हम सभी देखते रहते हैं, है ना। जैसे कि जुए खेलने वाले के पास यदि अच्छा व्यक्ति जुआ खेल भी नहीं रहा हो और खड़ा भी हो जाए तो भी उनको दंड मिलता है ना। प्रमाण है, अभी कुछ दिन पहले हमने सुना था, है ना। और कहते हैं कि अच्छे संग से लाभ होता है। कहते हैं कि आप नदी किनारे बैठ जाओ, या कहें कि आप इत्र की दुकान के पास बैठ जाओ, आप इत्र नहीं लोगे फिर भी आपको इत्र का सुगंध मिल ही जाता है। यह बात लोक और वेद में और सभी लोग इसको जानते हैं। देखिए सत्संग की महिमा क्या बता रहे हैं कि पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है, और वही नीच अर्थात नीचे
की ओर बहने वाली जल के साथ कीचड़ बन जाता है। धूल धूल वही है, लेकिन संगति हवा की संगति करके वो आकाश में जाकर के बादल बन जाता है, और वही धूल जल की संगति करके कीचड़ बन जाता है। और उदाहरण दे रहे हैं कि साधु के घर का तोता जो है, साधु के घर का तोता मैना राम राम कहता है, और असाधु अर्थात दुष्ट के घर का तोता मैना जो है गिन गिन कर गालियां देता है। ये कहानी हम सभी ने पढ़े होंगे, सुने हैं। कह रहे हैं कि कुसंग के कारण धुआं जो है कालिक कहलाता है ना। कुसंग के कारण धुआं जो है कालिक कहलाता है, और वही धुआं जो है देखो सत्संग अगर उनको मिल जाता है तो वही सुंदर स्याही बन करके पुराण ग्रंथ लिखने के काम आता है। वही धुआं जल अग्नि और पवन के संग से बादल होकर के जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। और भी उदाहरण दे रहे हैं सत्संगति की, कह रहे हैं कि ग्रह भेषज जल पवन पट पाई कुजोग सुजोग कोई कुबस्तु सुबस्तु जग लगे सुलक्षण लोग। कह रहे हैं कि ग्रह औषधि जल वायु और वस्त्र ये सब भी जो है कुसंग और सुसंग पा करके संसार में बुरे और भले पदार्थ बन जाते हैं। ग्रह भी कोई बुरा या अच्छा नहीं होता, लेकिन वो संगति ऐसे करता है कि कभी कभी ग्रह भी बुरे हो जाते हैं। औषधि भी अच्छी होती है, लेकिन अगर औषधि को गलत ढंग से लिया जाए तो वही जहर बन जाता है। जल में कोई गुण या दोष नहीं है, लेकिन जल जैसी संगति करता है ना, वैसा उनका रंग हो जाता है। वायु जैसी संगति करता है, जैसे कि कूड़ेदान के पास से अगर वायु गुजरता है तो उनमें बदबू आने लगता है। अगर वहीं से अगर अगरबत्ती जल रहा और वहां से गुजरे तो कितना सुंदर सुगंध आता है। वस्त्र कपड़े, इसकी भी महिमा गा रहे हैं कि कपड़े को कोई अगर कोई बेढंगा ढंग से पहने है ना, तो वही जो है अशोभनीय हो जाता है। और जैसे कि कह रहे हैं कि अभी उदाहरण दिया यहाँ पर, साधु का कपड़ा पहन लेने पर भी दुष्ट जो है सम्मान पाता है, और अगर असाधु होने पर कह रहे हैं कि वस्त्रों का भी एक सुसंग और कुसंग होता है। कह रहे हैं कि चतुर और विचारशील पुरुष ही इस सब बात को जान पाते हैं, और ये सब बातें हमें कैसे समझ में आएगा जब हम सत्संग करेंगे। तो आइए इन सब को गोस्वामी जी प्रणाम करते हुए आगे हम सीधे भगवान भोलेनाथ की कथा की ओर प्रणाम करेंगे। कह रहे हैं कि गोस्वामी जी लिखते हैं, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जाने, बनता हूँ सबके पद कमल सदा जोरी जुग पाने। कह रहे कि जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं, सबको राममय मान करके जान करके मैं सबके चरण कमल को प्रणाम करता हूँ, वंदना करता हूँ, और सब मुझे एकदम नीच प्राणी जाकर के अपनी कृपा मुझे प्रदान करें। कह रहे हैं। और आइए आगे फिर हम सीधे चलते हैं भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की सुंदर वार्तालाप, सुंदर सत्संग की ओर। बोल श्याम रामचंद्र की जय। बोल श्याम रामचंद्र की जय।